गुड़हल के पौधे में फूल नहीं खिल रहे हैं, कलियां नहीं आ रही हैं, पत्तियां पीली सफेद हो रही हैं और पौधा बहुत ही हेल्दी दिखाई दे रहा है। तो आज मैं आपके साथ में 3 चीजें शेयर करूंगी। इन तीनों चीजों को एक साथ में मिक्स करके अगर आप गुड़हल के पौधे में डाल देंगे तो आपके गुड़हल के पौधे में अनगिनतों कलियां आएंगी और फूल भी लगातार खिलते रहेंगे। बारिश में आपके यहाँ पर गुड़हल के पौधे में से फ्लावरिंग बंद नहीं होगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। ये जो मेरा प्लांट है गुड़हल का, ये मीडियम वैरायटी का हाइब्रिड प्लांट है। अभी जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको प्लांट दिखा था वो ये वही प्लांट है और अब आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। पहले ये कितना हरा भरा सा दिखाई दे रहा था, इसमें काफी सारी कली भी खिलती थी। डेली ही इसमें से 4-5 फूल डेली ही पूजा के लिए मुझे मिल जाते थे, लेकिन अभी जो है इसमें एक भी कली नहीं बन रही है और ना ही फूल बन रहे हैं। और पत्ते भी आप देख सकते हैं धीमे धीमे ग्रीन से जो है थोड़ा सा इनका कलर भी चेंज होने लगा है। ये प्लांट जो है मेरा 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। और इस प्लांट को मैंने जो है नर्सरी से 2 साल पहले परचेज किया था। इस प्लांट से मैंने बहुत सारे बेबी प्लांट भी बनाए हैं जिनको मैंने इधर उधर सभी जगहों पर दे दिया था। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारे गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली होकर झड़ जा रही हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगी कि गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली किस तरीके से होती हैं, कौन कौन से रीजन होते हैं जिसके कारण से गुड़हल के पौधे की पत्तियां पीली हो जाती हैं। सबसे पहला रीजन यही होता है कि अगर पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, डेली ही आप जो है गमले में जितना स्पेस रहता है उतना भर भर के पानी देंगे कि जिससे कि मिट्टी ना ड्राई हो। उस चक्कर में जो है ये बहुत ज्यादा मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, जिससे पौधे को जो है एयर सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है। मिट्टी में बिल्कुल भी जो है ढीलापन नहीं रहता है जिससे कि प्लांट जो है सांस ले पाए, तो उसकी वजह से पत्तियां पीली होने लगती हैं। दूसरा, पत्तियां पीली होने का कारण धूप भी रहता है। जब बहुत ज्यादा धूप पड़ने लगती है पौधे में तो उससे भी जो है पत्तियां पीली होने लगती हैं। वैसे तो गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको धूप काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इस टाइम पर जिस तरीके की धूप हो रही, एकदम चटकती हुई धूप रहती है और थोड़े दिनों के लिए धूप आती है तो उससे जो है प्लांट को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धूप के साथ साथ जो है हीट वेव चलती है, उससे जो है प्लांट भी डैमेज होने लगते हैं। और तीसरा जो मेरे पौधे में प्रॉब्लम हो रही है वो है न्यूट्रिशंस की कमी की वजह से। मैंने लगभग इसमें जो है फरवरी या मार्च में, लास्ट जनवरी फरवरी ऐसे ही मैंने इसको 2-3 महीने पहले ही इसमें फर्टिलाइजर दिया था। तब मैंने आपके साथ में शेयर किया था, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर इसको दिया था। उसके बाद में अभी तक मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है। अब जाके इसमें पौधे ने जो है फ्लावरिंग एकदम से बंद कर दी है, मतलब कि ग्रोथ तो हो रही है पौधे में, आप देखेंगे तो पौधे में आपको ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन जो है इसमें कलियां फूल नहीं बन रहे हैं। तो जो लोग ऐसी समस्या से परेशान हैं कि हमारे पौधे में ग्रोथ हो रही है लेकिन फूल कलियां नहीं बन रहे हैं, तो आज मैं जो फर्टिलाइजर दूंगी 3 फर्टिलाइजर, उनको आप अपने पौधे में जरूर डालिएगा। आपको 15 दिन में जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। छोटी छोटी सी कलियां आपको आपके गुड़हल के पौधे में दिखाई देने लगेंगी। अब जैसा कि मैंने बोला कि मेरा 12 इंच का पॉट है, 12 इंच का पॉट है, सीमेंट का पॉट है। अब सबसे पहले हमको करना क्या है कि गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करनी है। मैं आज जो है सॉलिड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ, तो पहले इसकी मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, क्योंकि सॉलिड फर्टिलाइजर दूंगी या लिक्विड फर्टिलाइजर भी दूंगी तो जो है एक बार थोड़ी सी गुड़ाई करनी पड़ती है। वैसे तो गुड़हल के पौधे को बार बार गुड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन जब भी हम खाद देते हैं तो हमको इसकी गुड़ाई वगैरह जरूर करना चाहिए। गुड़हल के पौधे की गुड़ाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इसकी डीप गुड़ाई नहीं करनी है, मतलब कि गहराई में आपको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि जो इसकी रूट्स रहती हैं ऊपर के साइड ही फैली रहती हैं, जिससे कि अगर आप ज्यादा इसको खुरपी को नीचे अंदर डालकर गुड़ाई करेंगे तो जो है रूट डैमेज हो जाएंगी। अब मैं जो गुड़ाई कर रही हूँ, गुड़ाई करके रिंग साइड से, मतलब कि साइड साइड से मिट्टी को निकाल भी लूंगी। तो बहुत ज्यादा गुड़ाई, जैसे मैंने बोला, बहुत ज्यादा गुड़ाई नहीं करनी है और साइड साइड की मिट्टी को हमको निकाल लेना है। क्योंकि जो मैं फर्टिलाइजर दे रही हूँ ये फर्टिलाइजर आपको बार बार नहीं देना है, आप महीने में एक बार दे देंगे ये फर्टिलाइजर, उतने में आपका प्लांट बहुत अच्छे से एनर्जेटिक हो जाएगा और काफी अच्छे से ये फ्लावरिंग भी करेगा। मेरा ये यूज किया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जब भी इस पौधे में मैं फर्टिलाइजर देती हूँ आपको जरूर मैं शेयर करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से मैंने मिट्टी को निकाल लिया है, बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं निकालना है। अब जब हम पौधे की ग्रोथ की बात करते हैं तो पौधा ग्रोथ तभी करता है जब इस पौधे की रूट मजबूत होती है। अगर ये जड़ों से मजबूत रहेगा तभी गुड़हल का पौधा या कोई भी पौधा हो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। गुड़हल के पौधे की जड़ों को मजबूत करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ नीम खली पाउडर, जिसको नीम केक भी कहा जाता है। ये 2 तरीके से आता है, थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में और थोड़ा सा क्रिस्टल फॉर्म में भी आता है। ये नीम की निबोड़ियों से बना रहता है। अगर इसको हम
पौधे की जड़ में डालते हैं तो एक प्रकार का कीटनाशक का काम भी करता है, एक प्रकार का फर्टिलाइजर भी रहता है और एक प्रकार का फंजीसाइड भी रहता है। 12 इंच का गमला है तो 2 से 3 टेबल स्पून, जो कि आप खाने वाली टेबल स्पून रहती है उसका यूज करते हैं। जिस हिसाब से आपका पौधा हो उस हिसाब से आप जो है इसका मेजरमेंट रख सकते हैं। मैं अपने गुड़हल के प्लांट में जितने भी फर्टिलाइजर यूज कर रही हूँ वो सारे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेंगे, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं रहेगा। तो मैं 12 इंच के गमले में 2 टेबल स्पून भरकर इसमें नीम खली पाउडर डाल रही हूँ। नीम खली पाउडर डालने के बाद में जब हमारे पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो उसके बाद में बात आती है इनकी ब्रांचेस की, कि गुड़हल के पौधे की ब्रांच को कैसे अच्छा हेल्दी बनाया जा सके, थिकनेस रहे उनमें, मतलब कि उनमें मोटापन रहे और ब्रांचेस लैगी लैगी सी ना रहे। तो उसकी पूर्ति करने के लिए फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना पड़ता है। लेकिन गुड़हल का पौधा एक ऐसा प्लांट है जिसको फास्फोरस की मात्रा बिल्कुल भी कम मात्रा में देनी पड़ती है। बहुत ही रेयर केस में इसको फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर आप इसको नहीं भी देंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज जो है हम इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर स्किप करेंगे। वैसे तो मैं जब भी फर्टिलाइजर देती हूँ तो 2-4 दाने फास्फोरस के जरूर इसमें डालती हूँ, लेकिन आज जो है हम इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर नहीं देंगे। हम इसमें देंगे फास्फोरस के बाद में नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। अब नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर में आप कई प्रकार से नाइट्रोजन अपने पौधे को दे सकते हैं, जैसे कि गोबर की खाद, जो कि आपके आसपास कहीं भी मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो जो कंडे उपले रहते हैं आप उनको भिगोकर गोबर की खाद बना सकते हैं, या जो है लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, या परचेज कर सकते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है यदि आप ज्यादा पौधे लगाते हैं अपने गार्डन में तो उसका यूज कर सकते हैं, या फिर जो मैं यूज कर रही हूँ उसका भी आप यूज कर सकते हैं। मैं जो यूज कर रही हूँ ये आप देख रहे हैं, ये है गॉट मैन्योर, जिसको बोला जाता है बकरी की मेमनी। इसका मैं यूज करने वाली हूँ। अधिकतर आजकल मैं इसी का यूज कर रही हूँ और रिजल्ट मुझे इसके बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये बकरी की खाद है, जो कि बकरी की खाद जो रहती है उसको और पत्तियों को, जो सूखी पत्तियां हैं, दोनों को मिक्स करके मैंने एक कंटेनर में भरकर रख दिया था। ये थोड़ी सी डिकम्पोज हो गई तो अब जो है मैं इसका यूज कर रही हूँ। सभी खादों में बहुत अच्छी खाद मानी जाती है बकरी की मेमनी की खाद, तो आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। अगर डिकम्पोज हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मात्रा थोड़ी सी कम रख सकते हैं। इसका यूज करने के लिए मैं 12 इंच के गमले के लिए 2 से 3 मुट्ठी जो है बकरी की ये जो खाद है इसको मैं डाल रही हूँ। तो ऐसे हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास में इन सब खाद में से कोई खाद नहीं है तो आप जो है चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। यूज करी हुई चाय पत्ती नहीं, जो बगैर यूज करी हुई चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती रहती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। 12 इंच का गमला है तो आप जो है 2 से 3 टेबल स्पून आप जो है चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। उससे भी आपको रिजल्ट काफी अच्छे मिलेंगे। अभी तक हमने इसमें 2 फर्टिलाइजर दिए हैं, नीम खली पाउडर और जो है ये गॉट मैन्योर। दोनों चीजें देने के बाद में अब जो हमको इसमें देना है, अब जिस समस्या से सब लोग परेशान रहते हैं और सबसे ज्यादा मुझे इसी के कमेंट आते हैं कि हमारे गुड़हल के पौधे में तो बिल्कुल भी फूल नहीं खिलते, कलियां बिल्कुल भी नहीं बनती हैं। तो जब हम इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे देंगे तो हमारे पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी। अभी आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पर जो है बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो जो फर्टिलाइजर दूंगी उससे काफी अच्छे मुझे रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। तो अब जो हमको इसमें फर्टिलाइजर देना है, जब हमने इसमें रूटिंग हार्मोन दे दिया है जो कि नीम खली है, दूसरा जो है हमने इसमें नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर दे दिया है जो कि गॉट मैन्योर है। अब इसमें हम देंगे पोटेशियम युक्त फर्टिलाइजर। जब इसमें हम पोटेशियम देंगे तो जैसे ही ग्रोथ होगी उसमें जो है कलियां बनना, प्रोड्यूस होना चालू हो जाएंगी, और जब कलियां बनेंगी तभी तो फूल खिलेंगे। तो इसलिए हमको इसमें पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर देना है। जब इसमें पहली बार मैंने फर्टिलाइजर दिया था फ्लावरिंग के लिए तो मैंने ये पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर दिया था। ये क्या है? ये है बनाना पील फर्टिलाइजर, जिनको मैंने ग्राइंड करके बनाना को और इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना लिया था। तो इसका यूज भी आप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, रिजल्ट काफी अच्छे मिलते हैं। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमको जो है फर्टिलाइजर बदल बदल के देना चाहिए। आप दीजिए, पोटेशियम ही दीजिए, लेकिन डिफरेंट टाइप से पोटेशियम अपने पौधे को अप्लाई कराइए। जैसे मानव जीवन में मनुष्य जो रहते हैं एक तरीके का खाना खा खाकर परेशान हो जाते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस जो है प्लांट का भी रहता है। आप एक ही तरीके का फर्टिलाइजर बार बार देंगे तो पौधे जो है रिस्पॉन्स करना बंद कर देंगे। तो पिछली बार मैंने इसमें ये
लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर दिया था, बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर। तो अब इसकी बार जो है मैं दूसरा फर्टिलाइजर देने जा रही हूँ। दूसरे फर्टिलाइजर में अब मैं यूज करने वाली हूँ पोटास का, जो कि है ऑर्गेनिक पोटास। पोटास आपको दो तरीके से मिलेगा, एक ऑर्गेनिक पोटास मिलेगा और एक जो है म्यूरिक ऑफ पोटास, जो कि केमिकल पोटास कहा जाता है, जो कि ऑरेंज कलर का रहता है। वो भी आपके पौधे के लिए बेनिफिशियल रहता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो पौधे जो है जड़ें खराब कर देता है, पौधा आपका एकदम बर्न हो जाता है। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं पौधों के लिए पोटास, तो आप जो है ये इस प्रकार का ऑर्गेनिक पोटास का यूज कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। ग्रेन्यूल्स जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर के मिल सकते हैं, तो इससे जो है आपको परेशान नहीं होना है। आपको अपने इच्छा के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी प्राइस का ऑर्गेनिक पोटास ले लेना है। ये जो है 12 इंच का गमला है, तो इसमें लगभग 2 से 3 टेबल स्पून में ऑर्गेनिक पोटास की ग्रेन्यूल्स डालूंगी। 1 टेबल स्पून पहले डाला था, 1 टेबल स्पून अभी और डाल दे रही हूँ। 2 ही टेबल स्पून डालूंगी, इससे ज्यादा नहीं डालूंगी। अब मैंने इसमें 3 चीजें डाल दी हैं। एक डाला है नीम खली, दूसरा डाला है जो है गॉट मैन्योर, तीसरा डाला है पोटास, जो कि ऑर्गेनिक पोटास है। अब मैं चौथा चीज डालने वाली हूँ, वो मेरे यहाँ पर बारिश गिर रही है, इसलिए मैं जो है उसको ऐड करने वाली हूँ। अगर आपके यहाँ नहीं गिर रही है, धूप निकली है, तो आप जो है उसको स्किप कर सकते हैं। चौथी जो ऑप्शनल चीज है वो है ये मैग्नीशियम सल्फेट। बारिश में अगर मैग्नीशियम सल्फेट आप अपने पौधे में एक बार डाल देते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है, तो मैं जो है इसमें 1 टेबल स्पून 12 इंच के गमले के लिए मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट बोला जाता है, उसका यूज कर रही हूँ। अब वैसे तो मैंने आपको 3 फर्टिलाइजर ही बताए थे, लेकिन चौथा फर्टिलाइजर मैंने अपने पौधे में ऐड कर दिया है, तो ये प्रॉपर ऑप्शनल है। इतने फर्टिलाइजर डालने के बाद में सबसे पहले तो हमको जितने हमने फर्टिलाइजर डाले हैं इनको अच्छी तरीके से इस तरीके से घुमा देना है, जिससे कि जो चारों चीजें हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इस तरीके से घुमा देना है इसको हमको। और उसके बाद में जो हमने मिट्टी निकाली थी, उस मिट्टी को हमको ये फर्टिलाइजर के ऊपर डाल देना है, जिससे कि जो फर्टिलाइजर है वो ढक जाए, और जैसे जैसे बारिश गिरे फर्टिलाइजर जो है घुलनशील होगा, तो पौधा जो है अच्छे से जड़ों तक ये खाद को ले पाएगा। तो मिट्टी से मैंने फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से ढक दिया है। अब हमको इसमें क्या पानी देना है। वैसे तो आप देख सकते हैं बारिश हमारे यहाँ पर गिर रही है, तो हमको पानी देने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन इस बारिश का कोई भी ठिकाना नहीं है। ये स्टार्टिंग बारिश से अभी भी 10-15 मिनट में ये बंद हो सकती है, तो हम इसमें अभी पानी देंगे। पानी आप अपने इच्छा अनुसार दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर बारिश गिर रही है, तो मैं इसमें 1 से 2 मग्गे पानी दे दूंगी, क्योंकि गमला मेरा थोड़ा सा बड़ा है, मिट्टी जो है गीली होनी चाहिए। ये हो गया दूसरा मग्गा पानी। तो इतना पानी देने के बाद में पौधे को हमको एज इट इज ओपन में ही रख देना है, जिससे कि बारिश का पानी भी हमारे पौधे की जड़ों को मिलेगी, तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करेंगे। अब जो ये मैंने फर्टिलाइजर डाले हैं, इनको डालना कितनी बार है, तो बस खाली मंथली आपको 1 बार ही यूज करना है। फर्टिलाइजर जो है मैं दूसरा डिफरेंट टाइप में डालूंगी। डिफरेंट नाइट्रोजन रहेगा, डिफरेंट पोटेशियम रहेगा और डिफरेंट रूटिंग हार्मोन भी रहेगा। ऐसे इस तरीके से आपको अल्टरनेट करके फर्टिलाइजर अपने पौधे को देना है। मंथली 1 बार ही यूज करना है। अब 1 महीने तक इस पौधे में किसी फर्टिलाइजर की नीड नहीं रहेगी, और 15 से 20 दिन में मैं फिर जब जैसे ही कलियां बनने लगेंगी आपके साथ में इसका अपडेट शेयर करूंगी। तो यदि आपके भी गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, पत्तियां पीली सफेद हो रही हैं, तो जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर दिया है, 1 बार आप ये फर्टिलाइजर देकर देखिए, आपके गुड़हल के पौधे की बिल्कुल ही रंगत बदल जाएगी और उसमें फूल और कलियां बनने लगेंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।